आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 10 अगस्त 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। भोपाल में अब ट्रैफिक पुलिस कहीं भी खड़े होकर वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों को परेशान नहीं कर पाएगी। चेकिंग के नाम पर कागज देखने की कार्यप्रणाली को तत्काल प्रभाव से डीआईजी इरशाद वली ने बंद करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर 24 घंटे में 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। टीआई, एएसआई और एक कांस्टेबल ने मंगलवार सुबह 11 बजे रेत घाट पर चेकिंग के दौरान गाड़ी चालक से कागजात मांगे थे। इसकी शिकायत मिलते ही तीनों को लाइन अटैच कर दिया गया है। डीआईजी भोपाल इरशाद वली ने निर्देश देते हुए कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था चेकिंग में लगे अधिकारी या कर्मचारियों द्वारा वाहनों को रोककर उनके पेपर आदि देखे जाते हैं। इस कारण चेकिंग स्थल पर जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे आम जन को परेशानी होती है। यातायात व्यवस्था में लगे अधिकारी या कर्मचारियों को वाहन चालकों के पेपर आदि चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ट्रैफिक में लगे सभी अधिकारी या कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि ट्रैफिक नियमानुसार चलता रहे। डीआईजी वली ने बताया कि चेकिंग के कारण ट्रैफिक जाम की शिकायतें मिली हैं। पुलिस की पहली ड्यूटी ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाए रखने का है, इस कारण यह निर्देश दिए हैं। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू 20 अगस्त तक जारी रहेगा। मंगलवार को गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। इसके चलते पाबंदियां पहले की तरह ही लागू रहेंगी। भोपाल समेत प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में रात 11 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। सिनेमा घर, जिम और धार्मिक स्थलों में लोगों की संख्या सीमित ही रहेगी। सरकार ने 31 जुलाई को नाइट कर्फ्यू समेत अन्य प्रतिबंध 10 अगस्त तक जारी रखने के आदेश दिए थे। अब 20 अगस्त तक प्रतिबंध की अवधि बढ़ा दी गई है। इस संबंध में मंगलवार को गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने यह आदेश जारी कर दिए। ग्रामीण क्षेत्रों से नाइट कर्फ्यू समेत अन्य प्रतिबंध पहले ही हटा दिए गए हैं। तीसरी लहर की आशंका के चलते पहले भी 2 बार प्रतिबंध बढ़ाए जा चुके हैं। बता दें कि 14 जुलाई को सरकार ने नाइट कर्फ्यू में थोड़ी ढिलाई दी थी। वहीं सिनेमाघर, जिम, धार्मिक स्थल आदि को लेकर गाइडलाइन जारी की थी। इनमें लोगों की संख्या सीमित रखी गई थी। पहले 19 जुलाई, 31 जुलाई एवं 10 अगस्त तक उक्त प्रतिबंध जारी रखे गए थे। अब फिर से 10 दिन के लिए अवधि बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा का 4 दिनों तक चलने वाला मानसून सत्र 1.5 दिन में ही खत्म हो गया। ओबीसी पर विपक्ष के हंगामे के बीच अनुपूरक बजट, आबकारी संशोधन विधेयक समेत कई विधेयक पारित कर दिए गए। इसी के साथ सदन की कार्यवाही अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित करा दी गई। इसके बाद सीधे शीतकालीन सत्र ही आयोजित किया जाएगा। सोमवार को शुरू हुए विधानसभा के मानसून सत्र का मंगलवार को समापन हो गया। विपक्ष के हंगामे के बीच अनुपूरक बजट, आबकारी संशोधन विधेयक समेत अन्य प्रस्तावों को पास करते हुए सदन अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दिया गया। सुबह हंगामे के साथ शुरू हुआ मानसून सत्र हंगामे के साथ ही खत्म हो गया। इससे पहले विधानसभा में लगातार दूसरे दिन सदन में असंसदीय शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। जिन शब्दों को सदन में प्रतिबंध लगा दिया गया था, विधायकों ने उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस के विधायक अप्रेन पहनकर सदन में आए थे, जिन पर 19 असंसदीय शब्द लिखे हुए थे। कोरोना अनलॉक के बाद जबलपुर में सड़कों पर यात्री बसों की संख्या बढ़ने के साथ परिवहन नियमों की धज्जियां भी उड़ रही हैं। मिली भगत के खेल में बिना टैक्स और परमिट के कई बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। अवैध तरीके से दौड़ रही यात्री बसें न केवल शहर बल्कि दूसरे राज्य तक सफर कर रही हैं। रोक के बावजूद कुछ बस संचालक बेखौफ यात्री बसों को प्रतिदिन नागपुर तक भेज रहे हैं। इनके लिए खुलेआम टिकट बुक हो रही है। कोविड-19 सुरक्षा के लिहाज से लगे प्रतिबंध के बावजूद बसों की आवाजाही से संक्रमण का खतरा बना हुआ है। लॉकडाउन के समय यात्री बसों के महाराष्ट्र तक आवाजाही में लगाया गया प्रतिबंध अभी तक जारी है। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच सभी यात्री बसों की आवाजाही की रोक 11 अगस्त तक है। इसके पीछे कोरोना संक्रमण का हवाला दिया गया है। प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के कोविड-19 के आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर पाया है कि अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों में कोरोना के मामले ज्यादा हैं।
संक्रमण पर नियंत्रण के लिए दोनों राज्यों की सीमा में यात्री के बसों का संचालन प्रतिबंधित किया हुआ है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। चंबल इलाके में बाढ़ से इस बार भारी तबाही हुई है। बाढ़ से तबाही के बीच राहत शिविर भी पीड़ितों के लिए चलाए जा रहे हैं। ग्वालियर जिले के डबरा भितरवार क्षेत्र में बाढ़ से कई गांव तबाह हो गए हैं। डबरा ब्लॉक की बात की जाए तो चांदपुर, हरिपुर, लिधोरा, बाबूपुर, सेमरी, विराट सहित कई गांव ऐसे हैं जहां लोगों के पास न खाने को कुछ बचा है और न पहनने को कुछ। लोग सड़कों पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राजनेता बाढ़ से प्रभावित लोगों की सेवा में जुटे हैं तो कुछ समाज सेवी भी लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। पूर्व मंत्री इमरती देवी इसमें काम करती नजर आई हैं। वह पीड़ित लोगों के लिए बन रहे खाना स्थल पर पूरी बेल रही हैं। इमरती देवी ने कहा कि भले ही मैं चुनाव में नहीं जीती पर ये जनता मेरी है और मुसीबत के समय मैं उनके साथ हूँ। वे आज डबरा के बमरौली मंदिर पर चल रहे बाढ़ पीड़ितों के लिए भंडारे में पहुंची थी। उन्होंने राशन सामग्री तो दी ही, साथ ही महिलाओं के बीच बैठकर उनसे बातचीत कर उनका मनोबल बढ़ाया और उनके साथ भंडारे की पूड़ियां भी बेली। पूड़ी बेलते इमरती देवी का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इमरती देवी पूर्व में भी ऐसे काम करती रही हैं। वह कमलनाथ और शिवराज सरकार में मंत्री रही हैं। उपचुनाव में हार के बाद से वह क्षेत्र में ही रहती हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में साफ कर दिया है कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन 14% ही रहेगा। इसी के साथ अनारक्षित वर्ग की बड़ी जीत हुई। अधिवक्ता आदित्य संघी ने अवगत कराया कि अब विवाद का पटाक्षेप हो गया है। नियमानुसार 50% से अधिक कुल आरक्षण अवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट का भी न्याय दृष्टांत है, इसलिए हाई कोर्ट ने समस्या हल कर दी। उल्लेखनीय है कि विगत सुनवाई में हाई कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार रखी थी। साथ ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण की समस्त भर्तियां विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दी थी। ओबीसी आरक्षण का अंतिम आदेश मॉडिफाइड भी किया था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की संवैधानिकता व 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस आरक्षण की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली समस्त याचिकाओं की एक साथ सुनवाई हुई। सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 10 अगस्त 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 11 अगस्त 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं। जय हिंद।